की तरफ उन्हीं की जुबानी। और फिर हम ये भी बताएंगे कि जो इंडिया का MI-17 हेलीकॉप्टर है, नहीं पहले बताए आप समझे इंडिया का छोड़े अन्नी वजे अन्नी नु मुक्का वजे बनी नु इसका मतलब पता है आपको? मुक्का वाजी है बनी मोदी को अपना मुक्का अपने लग गया, उसका हाथ दखुरा, नहीं तो अपने करीब किसी दीवार को जोर से मुक्का मारे आपका अपना हाथ दर्द होगा। तो दरख्त बेचारा ना बेजुबान था। इसलिए भारत जो अब एक्सपोज हुआ ना, मैं कहता हूं ये जंग अच्छी चीज नहीं है। ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हमारी हुकूमत, ना हमारी फौज। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन सब एक पेज पे है। लेकिन भारत ने ये चीज करके, अटैक करके अपने आप को एक्सपोज किया है। इससे भारत का एक शिकस्त खुर्दा और पाकिस्तान का पुरअमन फतेह याब होकर पूरी दुनिया में सूरज की तरह, रोशनी की तरह चमक रहा है पाकिस्तान। एक और खबर सुने, इसकी हकायक में जाए किसने क्या लिखा है। मैं एक और खबर, भट्टी साहब, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहे, इंडियन मीडिया खुद कह रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे उन्होंने चलाई एक खबर। और वो खबर ये थी कि इंडियन एयरफोर्स MiG-21 शॉट डाउन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऑन 27 Feb। डेट पोस्ट ये जी 6 मार्च को ये खबर लगाई गई, यानी कि आज लगाई गई 2:47 और 25 सेकंड पे यह खबर लगाई गई है IPA। और अब अगली बात सुने, यह खबर क्या है। It has been confirmed on the basis of anonymity on IAF Indian Air Force persons revealed that fateful helicopter MI-17 on 27 Feb was shot down by MiG-27 Bison from IAF station Srinagar, killing all 6 on board and 1 civilian on ground. A unique case of fratricide shooting down on aircraft. The chief of Western Air Commander reportedly was sacked of Indian Air Force losses on 27 Feb and incompetence shown by IAF aircraft। अच्छा जी भट्टी साहब, बात ये थी कि DGISPR ने भी बताया कि 3 तैयारे उनके गिरे हैं, एक पाकिस्तान साइड पे, 2 उस साइड पे, एक हमने गिराया उधर भी और इधर वाला भी, 2 हमने गिराए। एक पायलट थे हमारे हसन सिद्दीकी और दूसरे थे नौमान विंग कमांडर। तीसरा जो गिरा मकबूजा कश्मीर में, इसकी सब ने जलती हुई बॉडी भी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया, वरना कह सकते थे कि वो भी हमने गिराया। इंडिया की अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो MI-17 हेलीकॉप्टर, उसमें 6 लोग सवार, वो सारे के सारे इंडियन पायलट ने ही अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। भट्टी साहब, ये एक और चीज़ सामने आई है जिसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। अच्छा साबर साहब, इसकी वजह ये है कि भारत ने झूठ बहुत तेजी से बोले। आपको पता है इस अटैक करने में भारत अकेला नहीं है, 2 ममालिक और भी हैं। आज जो हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने लगाया कि वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाह रहा है या कोई त्यारा गिराना चाह रहा है, आपका क्या मतलब? हमारी फौज सोई हुई है, वो सब कुछ जानती है। मैं आप कुछ चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको नहीं कहनी चाहिए टीवी पे। मैं सब जर्नलिस्ट बहुत बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान अजीज है, ऐसा नहीं वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगा, आप किसी से जिक्र नहीं करना, म्यूट कर दे। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इंडिया ने पाकिस्तान के नुकसान की प्रैक्टिकली कोशिश की तो भारतीय फौज जंग नहीं, शादियों पे जाने के काबिल रह जाएगी। भारतीय फौज जंग नहीं करने के काबिल रहेगी शादियों पे। तो शादियों में पता है, पहले आपकी जब शादी हुई थी आज से कोई 50 साल पहले, इतने बड़े बाजे होते थे, तू 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 तू। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के करम से तैयारी भी है, जवाब देने की अहलियत भी रखता है। लेकिन अमन पसंदी का मकसद दुनिया में पाकिस्तान ने बता दिया है कि इस खित्ते को अमन रख सकता है तो पाकिस्तान तबाह कर सकता है तो भारत कोशिश करेगा। तो आपको याद होगा 50 साल पहले जब आपकी शादी हुई थी तो मैंने बता दिया भारतीय फौज वो काम करेगी अगर अब उसने हमला करने की कोशिश की तो। और 3 साल ज़्यादा बताए आपने, 47 साल हुए मेरी शादी को, और आपकी शादी में तो हम बच्चों समेत शरीक हुए थे, कल की बात है। अच्छा।